तो प्रदेश के धौलपुर जिले में इन दिनों बदमाशों का दुस्साहस बढ़ता ही जा रहा है। जहां एक और बजरी माफिया के हौसले इतने बुलंद है कि गुरुवार यानी आज तीसरे दिन भी पुलिस पर हमला किया। तो वहीं बाड़ी थाना क्षेत्र में परचून की दुकान पर शराब लेने के युवक पर दिन दहाड़े फायरिंग कर दी गई। ये अलग अलग तस्वीरों में आप देख रहे हैं, दो अलग अलग तस्वीरें हैं जिसमें जिले में कानून व्यवस्था का क्या हाल है ये बताने के लिए काफ़ी है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जिले की राजाखेड़ा तहसील में आने वाले दिहौली थाना पुलिस पर बजरी माफिया ने हमला कर दिया, जिसमें पुलिसकर्मी समेत 4 लोग घायल हो गए। बजरी माफिया का ये दुस्साहस यही नहीं रुका, अपराधियों ने अवैध परिवहन के रास्ते को तोड़ने आई जेसीबी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। आपको बता दें, ये बताना भी आपको जरूरी है, बजरी माफिया के हौसले किस कदर बुलंद है, क्योंकि 2 दिन पहले ही एसपी के काफिले पर भी गाड़ी चढ़ाने से वो नहीं चूक रहे थे। दूसरी तस्वीर जिले के बाड़ी थाना क्षेत्र की, जहां परचून की दुकान पर शराब लेने गए व्यक्ति की पैसे कम होने के चलते शराब सप्लाई करने वाले से बहस हो गई। परचून की दुकान पर सप्लाई देने आए आरोपी ने शराब खरीदने आए व्यक्ति की जांघ में गोली मार दी। धौलपुर में दुस्साहस की, बदमाशों के दुस्साहस की ये 2 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर है राजाखेड़ा धौलपुर से। लगातार तीसरे दिन बजरी माफिया ने हमला किया है। 2 दिन पहले ही एसपी पर भी ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया था। दूसरी तस्वीर बाड़ी की, जहां पर शराब लेने गए एक अधेड़ पर गोली मार दी गई। हेलो। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ में बातचीत करने के लिए धौलपुर एसपी केसर सिंह शेखावत जी फोन लाइन पर जुड़े हैं। केसर सिंह जी, पत्रिका टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। केसर सिंह जी, धौलपुर बदमाशों के दुस्साहस की एक कहानी गढ़ रहा है। लगातार तीसरा दिन है जब बजरी माफिया हमला करते नजर आए। 2 दिन पहले आप पर भी ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास बजरी माफिया कर रहे थे। क्या कानून व्यवस्था क्या पूरी तरह से पटरी से उतर गई है? जी, कानून व्यवस्था पटरी पे उतरी नहीं है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस के जो हौसले मजबूत हैं, उसी का परिणाम है कि जो बजरी माफिया है उनसे पुलिस न केवल मुकाबला कर रही है, बल्कि उनको घुटनों के बल चला करके उनके हौसले पस्त करने में लगी हुई है। जी, लेकिन क्या वजह है एसपी साहब की लगातार इस तरह के बजरी माफिया के हौसले इतने बुलंद है कि वो एक जिले के मुखिया पर भी ट्रैक्टर चढ़ाने से बाज नहीं आ रहे? चंबल धौलपुर जिले में जहां जहां से चंबल के किनारे से बजरी का खनन हो रहा है, वहां पर जिला पुलिस ने पूरी ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि वहां से खनन होने की संभावनाएं क्षीण हो गई। इसके बाद जो विकल्प बचता है वो चंबल पार राजघाट एक क्षेत्र है, चंबल का किनारा, वहां से मध्य प्रदेश साइड से ये लेकर के आते हैं। जिस रास्ते से लेके आते हैं वो इतना हैवी ट्रैफिक वाला एरिया है, सागरपाड़ा पुल से, वहां पर कार्रवाई करना पुलिस के लिए मुश्किल है, क्योंकि ये कट्टे समेत आते हैं। अगर उस समय इनको रोकने की कोशिश हो, ये फायर करें और पुलिस फायर करे तो किसी की भी जान जाने का खतरा बना रहता है। और जिस तरह से ये ट्रैक्टरों को दौड़ाते हैं, पुलिस अगर पीछा करके कार्रवाई करे तो किसी भी तरह की जनहानि हो सकती है। पुलिस कार्रवाई में ये मर जाते हैं तो ये पुलिस के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराते हैं, एक सहानुभूति बटोरते हैं कि एक निर्दोष आदमी को मार दिया, और ऐसे में पुलिस अकेले खड़ा नजर आती है। उस समय सारी सहानुभूति, जातीय समर्थन इन लोगों को मिलता है और पुलिस परेशान होती है और पुलिस लंबे समय तक ऐसे अपराधों को झेलती है। ऐसी स्थिति में इन सब के बावजूद ये जो अभी 2-3 दिन से घटनाक्रम आप देख रहे हैं, ये पुलिस की जाबाजी का परिणाम है। इन सारी चीजों की परवाह नहीं करते हुए भी पुलिस इनसे कड़ा मुकाबला कर रही है, इनके घुटने टिका रही है, इनकी गिरफ्तारियां कर रही है, ट्रैक्टरों के टायर ब्रस्ट कर रही है और इनकी धरपकड़ अभियान में लगी हुई है। और इससे काफी असर भी इनके मनोबल पे गिरा है जी, बजरी माफियाओं के, और पुलिस के हौसले बुलंद हुए। जी, निश्चित तौर पर एसपी साहब, इस मामले में आप धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं कि आप खुद
मोर्चे पर डटे हुए हैं और बजरी माफियाओं से सामना आप लगातार कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल एक ये भी है, क्योंकि बजरी माफिया का आतंक धौलपुर में कितना है ये सब लोग जानते हैं और उनका दुस्साहस किस कदर हो गया है कि पुलिस से रोजाना वो सामने आते हैं और हथियार उनके पास में आधुनिक तकनीक के हथियार भी हैं, पुलिस के हथियार काफी कम पड़ जाते हैं। और क्या क्या परेशानी पुलिस को सामना कर रही है, पुलिस किन किन परेशानियों का सामना कर रही है क्योंकि बजरी माफिया पर कार्रवाई करने में जो आड़े आ रही है? जी, मेरा आपसे इस मुद्दे पे असहमति है कि उनके पास आधुनिक हथियार हैं, उनके पास देसी कट्टे हैं ज्यादातर लोगों के पास, पुलिस के पास आधुनिक हथियार हैं, लेकिन वो खुले तौर पे फायर कर देते हैं पुलिस पर। लेकिन पुलिस फायर करे तो पुलिस को सोचना पड़ता है कि ये फायर बदमाश को भी लग सकता है, ये किसी आम आदमी को भी लग सकता है, और ऐसी स्थिति में पुलिस को जस्टिफाई भी करना पड़ता है कि ऐसी क्या परिस्थिति थी कि पुलिस को फायर करना पड़ा। उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि उसने क्यों फायर किया। फिर पुलिस पीछा करती है तो वो इतनी तेज स्पीड से चलाते हैं कि किसी व्यक्ति को चपेट में ले लें तो भी पुलिस को सारी चीजों से झेलना पड़ता है। तो जो सर्कमस्टांसेज हैं वो पुलिस के लिए एक बाधा का काम करती है और पुलिस उस कारण से ये बदमाशों के हौसले बुलंद रहते हैं। माफिया इसी के कारण से अभी तक पूरी तरह से अपने कारोबार में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई, सैकड़ों मुकदमे दर्ज हुए हैं, सैकड़ों वाहन भी जब्त हुए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। लेकिन जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें कई बार ये सिद्ध करना पड़ता है कि न्यायालय पूछता है कि ये बजरी कंबल स्टैंड है, ऐसी पुलिस के पास कोई प्रयोगशाला नहीं होती जो सिद्ध कराए। जी शेखावत साहब, मेरा सवाल है कि ये भी आखिरी सवाल आपसे लूंगा, क्या माफिया को मिलने वाला राजनीतिक संरक्षण भी पुलिस को बैकफुट पर आने के लिए मजबूर करता है? जी, मेरे पदस्थापन के दौरान मुझे किसी तरह का कोई राजनीतिक दबाव इस मुद्दे पे सामने नहीं आया और न कोई पुलिस अधिकारी इस बात की परवाह करता है कि इन माफियाओं को कोई भी संरक्षण हो। लेकिन जो हालात मैंने आपको अवगत कराया है, बजरी एक इसेंशियल कमोडिटी है, हर आदमी को बजरी की जरूरत पड़ती है। जब तक उसका वैकल्पिक कोई समाधान नहीं होगा उसकी सप्लाई का, तब तक चोरी छुपे ये धंधा चलता रहेगा और पुलिस से इनका निरंतर संघर्ष जारी रहेगा। क्योंकि कहने को तो एक टास्क फोर्स बनी हुई है, लेकिन जब ये रात में निकालते हैं तो टास्क फोर्स का न कोई जवान, न कोई अधिकारी, न कोई कर्मचारी होता है। वहां नाकों पे पुलिस खड़ी होती है और इनकी मुठभेड़ भी होती है, तो पुलिस रोकती है तभी भी होती है। ये मुठभेड़ ये दर्शाती है कि पुलिस सतर्क है, सजग है, कार्रवाई करने को तत्पर है। अन्यथा तो अगर इनको सहजता से रास्ता दे दें तो कोई मुठभेड़ का प्रश्न ही नहीं होता। जी एसपी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।